Hello children, good morning, namaskar. You are welcome to Gyanodaya Basic Knowledge for Science classes for class 8th. I am present for part 15 in the lesson of minerals and metals. तो आइए क्लास 8 के विज्ञान के इस क्लास में जिसमें मिनरल्स एंड मेटल्स के विषय में पढ़ाया जा रहा है उसका अगला क्वेश्चन है कि पिग आयरन क्या है और इस्पात क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले जानना है कि पिग आयरन तैयार कहाँ होता है। सबसे पहले आप लोग सुने होंगे कि बड़े बड़े भट्टियों में आग को पिघलाया जाता है, तब सांचे में ढाल कर इसको तैयार किया जाता है। सही है ना। तो जिस भट्टी में इसको तैयार किया जाता है उस भट्टी का नाम क्या है। जो बड़ी भट्टी होती है जिसमें इसको गलाया जाता है उस भट्टी का नाम क्या है। तो उस भट्टी का नाम है बात्या भट्टी। क्या नाम है? बात्या भट्टी। देखो कोई लिखे हैं इसमें, लिखे है ना, बात्या भट्टी। क्या होता है पिग आयरन? क्या है पिग आयरन? को देखो तीन नाम है, पिग आयरन या कच्चा लोहा या ढलवा लोहा। तीन नाम से इसको जानते हैं। कौन कौन? पिग आयरन, कच्चा लोहा या ढलवा लोहा। तीनों का मतलब एक पूछ सकता है पिग आयरन क्या है, ये नहीं पूछेगा तो पूछ सकता है ढलवा लोहा क्या है, ये नहीं पूछेगा तो पूछेगा कच्चा लोहा क्या है। तीनों का आंसर एक ही होगा और तीनों एक ही भट्टी से तैयार किए जाते हैं। उस भट्टी का नाम है बात्या भट्टी। उधर क्या है कि बात्या भट्टी से प्राप्त लोहा उसमें डाल देते हैं और डालने के बाद वो गर्म होकर पूरा पानी बन जाता है, लिक्विड के रूप में हो जाता है। ठीक है ना। तो कहता है कि बात्या भट्टी से प्राप्त लोहा, और उसमें से जब पिघल कर निकलता है, जो लोहा को डालते हैं तो उसमें केवल लोहा ही तो नहीं होता है, बहुत सारी अशुद्धियां भी मिली होती है ना। तो कहता है कि बात्या भट्टी से प्राप्त लोहा जिसमें सल्फर, फास्फोरस, कार्बन, सिलिकॉन, इतने चीज उसमें मिले होते हैं। क्या क्या? सल्फर, फास्फोरस, कार्बन, सिलिकॉन नामक अशुद्धियां उपस्थित होती है, उसे पिग आयरन या कच्चा लोहा या ढलवा लोहा कहते हैं। यानी बात्या भट्टी से प्राप्त लोहा जिसमें क्या क्या मिला होता है, फास्फोरस, सल्फर, कार्बन और सिलिकॉन प्राप्त होता है, जिसे ढलवा लोहा और कच्चा लोहा या पिग आयरन कहते हैं। अब इसमें कितना कितना क्या परसेंट होता है देखिए। इसमें 93% लोहा होता है, 7% गंदगी होती है, मैंने अशुद्धि होती है। शुद्ध 100% लोहा होता ही नहीं है। जिस तरह सोना में बताया गया था 100% सोना मुलायम होता है, इसलिए इसका कानून नहीं बनता, इसलिए में अशुद्धि मिलाई जाती है। इसलिए लोहे में भी 100% लोहा नहीं होता। उसमें 93% देखिए लोहा होता है, 4% कार्बन होता है। कार्बन मिला दिया जाता है तो लोहा हार्ड हो जाता है। 5% कर देंगे तो और हार्ड होगा, 6% कर देंगे तो मुड़ेगा ही नहीं, टूट जाएगा लेकिन मुड़ेगा नहीं। इसलिए कार्बन की मात्रा हिसाब से मिलाते हैं। कोई सरिया घर में बनाने के लिए लाते हैं, देखो जो मुड़ेगा तो आसानी से मुड़ जाएगा। और कोई को है हार्ड आता है, इसको बड़ा हार्ड है। हार्ड क्यों है? उसमें कार्बन की मात्रा अधिक होती है, इसीलिए हार्ड होता है। तो क्या है कि 93% लोहा होता है, 4% कार्बन तथा 1% सिलिकॉन, सल्फर, फास्फोरस मौजूद होता है। 1% होता है अशुद्धि, सिलिकॉन, सल्फर, फास्फोरस, और 4% क्या होता है? कार्बन, जो लोहे की कठोरता को बढ़ाता है। यानी कार्बन मिला देने से लोहा हार्ड हो जाता है। ठीक है ना। इसका प्रयोग कहाँ होता है? पाइप, लोहे के पाइप बनता है। स्टोरेज टंकी बनती है लोहे की। नहाने के टब लोहे के होते हैं जिसमें पानी रहता है। देखो जब फिल्म देखोगे तो उसमें हीरोइन नहाते हैं, हीरो भी नहाता है, हीरोइन भी नहाती है, अलग अलग देखते हो। लोहे का ही होता है, इसी का बना होता है, जल्दी मूर्छा नहीं लगता है जल्दी। नहाने के टब, कूड़ेदान, अभी देखो आया है सभा से कैसे गिरा है ना वहाँ रोड पर स्कूल के बगल में, एक कूड़ेदान है, इसी पिग आयरन का बना होता है। कच्चा लोहा, ढाले लोहे का बना होता है, इसमें मूर्छा कम लगता है। इसका गलनांक कम होता है, माने कम टेम्परेचर पर नहीं गलता है। अधिक टेम्परेचर चाहिए, तो अधिक टेम्परेचर चाहिए तो जल्दी जंग नहीं लगेगा, जल्दी सड़ेगा नहीं, जल्दी गड़ेगा नहीं, गर्मी से भी इसको कोई नुकसान नहीं होगा। यह एक क्या है? मिश्र धातु। मिश्र धातु क्यों हो गया कि इसमें आयरन के साथ साथ सल्फर, सिलिकॉन और क्या फास्फोरस मिला होता है, इसलिए मिश्र धातु हो गया, आयली हो गया, यानी मिलावट है, मिलावट है, इसलिए मिश्र धातु है। 100% लोहा तो है नहीं। तो इस प्रकार पिग आयरन क्या है? तो बात्या भट्टी से प्राप्त लोहा जिसमें सल्फर, फास्फोरस, कार्बन, सिलिकॉन नामक अशुद्धियां उपस्थित होती है, उसे पिग आयरन, कच्चा लोहा, ढलवा लोहा कहते हैं।
इसमें 93% लोहा, 4% कार्बन तथा 1% सिलिकॉन, सल्फर, फास्फोरस मौजूद होता है। इसका प्रयोग पाइप, स्टोरेज टंकी, नहाने के टब, कूड़ेदान में होता है। इसका गलनांक कम होता है। यह एक मिश्र धातु। अब दूसरा है इस्पात। क्या है? ये भी लोहा ही है, लेकिन कैसे इस्पात हुए? जब कार्बन की मात्रा मिला देंगे तो हार्ड हो जाएगा, ठीक है ना। और जस्ता उस पर फेंट देंगे तो क्या चम चम चमकने लगेगा, तो इस्पात हो जाएगा। अब देखिए, जिसमें आयरन 98.8% से 99.8% लोहा इसमें सब देखो। इसमें लोहा कितना था? 93%। इसमें लोहा की मात्रा बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? 98 से 99% लोहा इसमें होता है। माने ढलवा लोहा से अधिक लोहा इसमें होता है ना। 98 से 99% लोहा होता है और 4 माने 0.2 माने 1 रुपये का 4 हिस्सा है ना। चौथाई हिस्सा क्या होता है? से 1.5% क्या होता है? सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, मैग्नीज नामक अशुद्धियां। इसमें भी अशुद्धि होती है, 100% से भी नहीं होता है। देखो 98 से 99% है ना, तो 1 से 1.5% तक सिलिकॉन, फास्फोरस और सल्फर, मैग्नीज मिले होते हैं। इसमें इसे क्या कहते हैं? इस्पात कहते हैं। इसका उपयोग मोटर, गाड़ी, नट बोल्ट के निर्माण में किया जाता है। इस्पात एक मिश्र धातु, ये भी एक मिश्र धातु है, इसलिए कि इसमें भी अशुद्धियां मिली हुई है। क्या क्या मिली होती है? हाँ, सिलिकॉन, फास्फोरस और सल्फर, मैग्नीज। तो फिर प्रश्न ये उठता है कि इस्पात में और पिग आयरन में अंतर क्या है? ठीक है ना। तो अंतर बोर्ड पर दिख रहा है। पिग आयरन में 93% लोहा होता है, देख रहे हो ना, और इस्पात में 98 से 99% लोहा होता है, इसलिए ज्यादा हार्ड होता है, ज्यादा कठोर होता है। और देखो मैग्नीज इसमें मिला हुआ है, इसमें मैग्नीज नहीं, देख रहे हो ना, मैग्नीज मिला होता है, इसलिए चमचम चमकता है। दोनों में अंतर समझ में आ गया? पिग आयरन किसे कहते हैं और ढलवा लोहा, कच्चा लोहा एक ही है। और इस्पात किसे कहते हैं? दोनों में अंतर समझ में आया? जिसमें 93% आयरन होगा वह क्या होगा? पिग आयरन होगा। जिसमें 98 से 99% तक लोहा होगा वह इस्पात होगा। दोनों का उपयोग भी जान गए, ठीक है। तो आइए अब यह देखा जाए कितने लोग इसको कंठस्थ किए हैं, कितने लोग किए हैं, इसको थोड़ा पूछ कर आजमाया जाए, देखा जाए, समझा जाए, परखने की कोशिश की जाए। आप लोगों की थोड़ा बैक ग्राउंड लिया जाए, देखें कितना बताते हैं। पिग आयरन इस्पात के विषय में आप लोग जान चुके हैं, अब देखें कितने लोग बताते हैं। सबसे पहले बताएंगे इस्पात किसे कहते हैं, कौन बताएगा? चलो बोलो। भट्टी से प्राप्त लोहा जिसमें क्या पूछे हैं, इसको ध्यान दो। हम पूछे इस्पात क्या है? इस्पात क्या है? चलो बैठ जाओ। जिसमें आयरन 98% और 99% होता है उससे। हाँ चलो बैठ, कार्बन। बस हो गए, उतना ही, ज़्यादा कथा ना है। चलो बताओ पिग आयरन क्या है सुषमा? भट्टी से प्राप्त लोहे जिसमें सल्फर, फास्फोरस, कार्बन, सिलिकॉन नामक अशुद्धियां उपस्थित होती हैं उसे पिग आयरन कहते हैं। चलो बैठो, लड़कों में बताएंगे अब। जिस भट्टी में लोहा गलाया जाता है उस भट्टी का नाम क्या है? विशाल, विशाल खड़ा हो। जिस भट्टी में लोहे को गलाया जाता है उस भट्टी का क्या नाम है? सत्यनारायण। हाँ, यह वात्या भट्टी नहीं कहने आ रहा था, मुड़ी खड़ा होकर गाड़ लिए नीचे। चलो बैठो, अब लड़कियों बताएंगे पिग आयरन में कितना % लोहा होता है? हाथ उठाएं लड़कियां। 98%। हाँ 93%। हाँ 93%। चलो बैठो, इस्पात में कितना % लोहा होता है? 98% से 99%। पिग आयरन को और क्या क्या हम कहते हैं, कौन बताएगा लड़कियों में? पिग आयरन को और क्या क्या कहते हैं लड़कों में? पिग आयरन कच्चा लोहा और ढलवा लोहा। हाँ, यही कहने नहीं आता है। इस्पात का उपयोग कहाँ होता है? बताएं। लड़कों में बताओ, दूसरा कोई बताओ। सूरज, इस्पात का उपयोग कहाँ होता है? सिलिकॉन, फास्फेट, फास्फोरस। कहाँ उपयोग होता है? चीज में होता है। पूछा जा रहा है कुछ, बता रहे हो कुछ। अनुज, इस्पात का उपयोग कहाँ होता है? नट बोल्ट में, गाड़ियों में। तो ये कहने नहीं आ रहा है।
चलो बैठो। पिग आयरन का इस्तेमाल कहाँ होता है लड़कियों में? पिग आयरन का इस्तेमाल कहाँ होता है? पाइप। खड़ा होकर बोलो। पाइप, एक्सचेंज, टंकी, नहाने के टब, कुदार। हाँ चलो बैठो, ठीक है। तो इस प्रकार पिग आयरन और इस्पात के विषय में अंतर को आप लोग ने बताया। चलिए, जो बताए लो उसका भी धन्यवाद, जो नहीं बताया उनको भी धन्यवाद। आइए अभी आप लोग पिग आयरन, ढलवा लोहा या कच्चा लोहा एक ही होता है तथा इस्पात के विषय में यह जाने कि ढलवा लोहा, कच्चा लोहा और पिग लोहा, पिग आयरन किसे कहते हैं और इसमें कितना % आयरन होता है, इस्पात किसे कहते हैं और इसमें कितना % आयरन होता है। दोनों का यानी पिग आयरन का इस्तेमाल कहाँ होता है और इस्पात का इस्तेमाल कहाँ होता है। दोनों क्या है? मिश्र धातु है ना। जी सर। तो इस प्रकार पिग आयरन और इस्पात के विषय में यह पढ़ाई गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल, आपके चैनल, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अपने मोबाइल से दूसरे पर शेयर करेंगे ताकि आप ही की तरह और लोग घर बैठकर इस पिग आयरन और इस्पात के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकें। अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। टाटा, ओके, नमस्कार।